पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ षष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा, सप्तम पट्टाचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वंदनीय गुरु माँ गणनीयारिका श्री आश्रमती माताजी सत्संग के निर्देशन एवं मंगल सानिध्य में दिनांक 30 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023। कार्यक्रम स्थल राजदेवम द मून वैली, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश। यदि आपके परिवार में किसी भी छात्र छात्रा ने सत्र 2022-23 में 10वीं व 12वीं बोर्ड में 90% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अथवा वर्ष 2023 में अन्य उच्च सेवाओं में चयन हुआ है या अन्य किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त की हो, वह निर्धारित फॉर्म में अपनी पूर्ण जानकारी भरकर आयोजन कमेटी को प्रेषित करें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। कृपया शीघ्रता से फॉर्म भरें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त समिति। जन्मदिन अवसरे भाई श्रीमान नितिन कुमार सुपुत्र श्री नवीन कुमार जी सर्व परिवार से, श्रीमान संजय कुमार जी, पीयूष कुमार, आयुष कुमार सर्व परिवार से, श्री अनुज कुमार जी, रूपेश कुमार जी सर्व परिवार से, श्री दीपक कुमार जी सुपुत्र श्री इंद्र कुमार जी सर्व परिवार से, श्री अंशुल कुमार जी सुपुत्र श्री निर्मल कुमार जी सर्व परिवार से, श्री तरुण कुमार जी सुपुत्र श्री विजेंद्र कुमार जी सर्व परिवार से, श्रीमती शीला देवी स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से, श्री संगीता देवी स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से, जोली मोहिनी है स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से, सर्व देश से, सर्व राष्ट्र से, सकल दिगंबर जैन समाज से सोना परिधि स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टिरस्तु। शतते स्थाप्यामि विभ्राजते तव बपो कल द्योते कांता। ओम ह्रीं नौ देवेभ्यो नमः कर्म देनाय। ओम ह्रीं नौ देवेभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्ति दिव्य फलम निर्वपामेति स्वाहा। ओम ह्रीं नौ देवेभ्यो नमः नरक पद प्राप्ति दिव्यर्घम निर्वपामेति स्वाहा। करो नमन स्वीकार हमारा, भव सागर से करो किनारा। नए नए रंग मिले, नए नए रंग मिले, सपनों की महफिल जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। निगहितो सुहृदम् निदट्ठेण दुवट्टदी आढ़यारो तस् किंचनहम्। आश्चर्य कुंद कुंद स्वामी भगवान की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी वार्षाणोपेक्षा ग्रंथ में ग्रंथ राज के माध्यम से 79 की गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो मुनि निसंग निष्परिग्रह से परिग्रह होकर के सुख और दुख देने वाले अपने भावों का निग्रह करता हुआ वह निर्द्वंद रहता है, अर्थात किसी इष्ट अनिष्ट के विकल्पों में नहीं पड़ता है। उन मुनि राजों के आकिंचन धर्म होता। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। और आप भी 12 भावनाओं के माध्यम से, समाधि मरण भावनाओं के माध्यम से आप भी बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो। आप अकेला अवतरे
मेरे अकेला हो यूं कबू इस जीव को साथी सगो न कोई रे भैया साथी सगो न कोई। बहुत पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, पर इनसे दूर हटने का प्रयास नहीं करते। जानते हैं पर मानते नहीं। जानते तो सब है। जिस पुत्र का हमने इतने सुंदर रूप से उसका दठोन मनाया, उसका जन्म उत्सव मनाया, जन्म होने का उत्सव मनाया, बड़े ठाट वाट से उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब एक दिन आता है तो उस पुत्र को विवश होकर के ना चाहते हुए भी अपने पिता के शरीर में अग्नि संस्कार करना पड़ता। किसको? जिसको कितने लाड़ प्यार से पाला, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी की, जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आखिर उसने ही उसी के हाथ से चलना पड़ा। कैसी ये विचित्र दशा है संसार की। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर वे भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ मैं? कहाँ मुझे जाना है? एक बार विचार करके देखो। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज सम अपने आत्मरस को पीने वाला हूँ। मेरा संसार में कुछ भी नहीं है। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं परिवार का नहीं हूँ, परिवार मेरा नहीं है। मैं शरीर रूप नहीं हूँ, शरीर मुझ रूप नहीं है। जब ऐसे भावनाओं को भाता है, संसार में रहते हुए जब संसार शरीर भोगों से उसे बैराग हो जाता है, तब कहीं जाकर के आकिंचन धर्म प्रकट होता। किसके लिए मैं कहूं, किससे कहूं कि ये मेरी बात नहीं मानते? अरे कभी विचार किया? अपने अंदर एक बार भाव ले जाना और पढ़ना और सुनना अपने अंदर की आवाज को, कि जब मेरा मन ही मेरी बात नहीं मानता, जब मेरा मन ही मेरी बात नहीं मानता, तो ये सब मेरी बात कैसे मानेंगे? पहले हम अपने मन पर कंट्रोल करें। अगर हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाता है, तो हम दूसरों को कैसे कर सकते हैं? ये किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसी जो भावना है वही तो आकिंचन धर्म है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, यही तो उत्तम आकिंचन धर्म है। एक बार क्या हुआ, राजा सम्राट राजा श्रेणिक वन की ओर निकल, अब वन की ओर निकल रहे थे
उन्हें उस वन के बीच में, जंगलों के बीच में एक मुनिराज दिखाई दिया। और मुनिराज को देखा तो इतना सुंदर रूप, सुकोमल, देखते ही मन में भाव आया, यह मुनिराज जंगल में छोटी सी उम्र है, क्या कर रहे हैं? यह कोई मुनिराज है या ये स्वर्ग के कोई देव है या धरती के कोई मूर्ति है जो आकर के विराजमान है? क्या है? इस समय तो ये स्थिति भोगों की है और ये भोगों से निवृत्त होकर जंगल में मन में बड़े विकल्प चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यह कौन है? कोई देव है, कोई मनुष्य है या योगी है? समझ नहीं पा। जंगल में मुनिराज के पास बैठते हैं और कहते हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक विकल्प आ रहा है। मुनिराज का ध्यान पूरा होता है। मुनिराज बोलते हैं, कहो क्या विकल्प आ रहा है? स्वामी, मैं विचार कर रहा हूं, आप इतनी सुंदर काया, सुकोमल, इतना देवता जैसा रूप और जंगलों के बीच में आप अकेले, क्या किसी ने, आपके परिवार वालों ने आपको अपनाया नहीं? क्या आप अनाथ हैं? क्या आपके माता पिता नहीं हैं जो इतनी सुंदर काया, छोटी सी उम्र में जंगल में बैठे हैं? मुनिराज ने कहा, नहीं राजन, ऐसा नहीं है। तो स्वामी बताइए फिर, आप इस जंगल के बीच क्यों बैठे हो? अगर आपका इस संसार में कोई नहीं है तो चलो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस राजगृह का राजा जो आपको अपने नगर ले जाएगा और आप राज वैभव को संभालना। अगर आपका संसार में कोई नहीं है तो मैं आपका नाथ आपके सामने खड़ा हूं। वो योगी बोलते हैं, योगी राज, हे राजन, मैं तो अपने आप को अनाथ मानता हूं। कहते राजा शरणिक कहते हैं कि हे मुनि, हे स्वामी, मुझे बतलाइए तो सही, या तो मेरे नगर चलिए या मुझे कुछ बतलाइए। तो योगी राज कहते हैं, हे राजन सुनो, ध्यान से सुनना, मैं आपको अपनी कहानी बतलाता हूँ। हे राजन, मैं आपके ही नगर का था। बहुत सुंदर घराने में मेरा जन्म हुआ था। बहुत राजठाट से मुझे पाला गया था। मेरे माता पिताओं ने बड़े राजठाट पाट से पाला था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सुंदर कन्या से मेरा विवाह हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि मेरी आंख में दर्द होने लगा और मेरी आंख में दर्द होने लगा। मैं आकुल व्याकुल हो रहा था। मेरे परिवार वाले चिंतित थे। वैद्यराज को बुलवाया गया। वैद्यराज भी कुछ ना कर पाए। मेरी पत्नी भी लगी रही, बहन भी चिंतित थी,
माँ भी चिंतित थी, पिता भी चिंतित थे, पर किसी ने कोई उपचार नहीं दे पाया। मेरी बेचैनी बढ़ती गई, सब चिंतित होते रहे और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती गई। जब मेरे अंदर एक भाव आया, मैं सोच रहा था, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आई थी, मेरी आंख में इतनी परेशानी थी। एक दिन विश्राम करते करते मेरे मन में एक भाव आया, पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, माता पिता सबके बीच में रहते हुए भी और मैं एक अनाथ सा हूँ, मेरी आंख का उपचार नहीं हो रहा है, इतना सब धन वैभव है, फिर भी उसके बीच में मैं अकेला हूँ। आखिर ये क्या कि मेरा कोई उपचार नहीं कर पा रहा? क्या यही संसार है? क्या इसी को संसार कहते हैं? हे भगवान, इस संसार में मुझे नहीं रहना। जब ये अपना ही उपचार नहीं कर पा रहे तो ये मेरा उपचार क्या करेंगे? और हे भगवान, मैं ये रात्रि मेरी अच्छे से निकल जाए, मेरी आंख ठीक हो जाए, मुझे सूर्य देखने के लिए मिल जाए तो मैं अपने भावों में परिवर्तन ले आऊं। जैसे ही रात्रि निकल जाती है और अंदर डूबते चले जाते हैं, संसार में कोई अपना नहीं है। माता पिता, बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, कोई किसी का नहीं है। जैसे ही विचार करते हैं, इस धन वैभव के बीच में बैठ करके भी, परिवार के बीच में बैठ करके भी मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। अब यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो अपने आप को प्राप्त करना चाहता हूँ। अपने आप में डूबते जा रहे हैं, अपने अंतरंग में जितनी गहराई में डूबते जा रहे हैं उतनी ही अच्छी नींद आ जाती है।